कहते हैं होली रंगों का त्योहार है। ये त्योहार हमारी ज़िंदगी को खुशियों के रंग से भरता है। लेकिन मेरे लिए ये त्योहार वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आपके लिए है। मैं नितिन ये बात सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे आसपास कोई है जो मेरे दिल में डर भरता है। कोई मेरा नाम मेरे कान में पुकारता है, नितिन। मेरा पूरा साल हंसी खुशी गुजरता है, लेकिन जैसे ही होली नज़दीक आती है मेरे साथ अजीब अजीब भूतिया घटनाएं घटती हैं। ज़बरदस्ती मैं होली खेलने जाऊं तो भी मुझे एक चेहरा हर जगह दिखाई देता है। अपने छोटे भाई नितिन की इस डायरी का एक ही पन्ना पढ़कर आकाश ने मुस्कुराकर डायरी बंद की। 4 साल बाद घर लौटा था आकाश, और कल होली है। वक्त देखा तो 11:30 बज चुके थे। आकाश ने नितिन की ये डायरी टेबल पर छोड़ी और सो गया। अगले दिन सुबह यानी होली के दिन आकाश की आंख खुली गली में होली खेलते बच्चों की आवाज़ से। आकाश भी उठा, जल्दी जल्दी होली खेलने के लिए तैयार होकर अपने भाई नितिन को बुलाने उसके कमरे तक गया। लेकिन दरवाज़ा नॉक या खोलने से पहले ही आकाश ने सुना कि नितिन अंदर बड़ी ही धीमी आवाज़ में किसी से बातें कर रहा था। धीमे से कान लगाकर आकाश ने सुनने की कोशिश की, लेकिन आकाश को कुछ समझ नहीं आया। उसने दरवाज़ा खोला और नितिन के कमरे में घुसा और देखा तो नितिन अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था। पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई, पूरे कमरे में कोई नहीं था जिसकी आवाज़ आकाश ने सुनी हो। आकाश ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और नितिन को जगाया और उससे कहा कि चल जल्दी होली खेलते हैं। नितिन ने कहा, आता हूँ भैया। आकाश बाहर की ओर चला और जैसे ही दरवाजे तक पहुँचा एक आवाज़ ने आकाश के कदम रोके। आकाश तुरंत पलटा तो पाया नितिन तो बिस्तर पर फिर से आंख बंद करके लेट चुका था। आकाश जानता था कि ये उसका वहम नहीं था। आकाश ने जाकर अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि नितिन ने अपनी पिछली 3 होलियाँ ऐसे ही कमरे में बिताई हैं। कोई उस पर ज़बरदस्ती रंग लगाने की कोशिश करता भी है तो वो गुस्सा करने लगता है। आकाश ने अपनी बीवी पूजा से उसे बाहर लाने को कहा। आकाश ने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा किया, यही सोचकर कि नितिन बच्चों के साथ खेलेगा तो अच्छा फील करेगा। पूजा जैसे तैसे नितिन को घर से बाहर लेकर आई। बाहर आते ही आकाश ने नितिन को रंग लगाया और लगाते ही नितिन बुरी तरह कांपने लगा। मोहल्ले के सारे बच्चे डर के भाग गए और नितिन बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। नितिन ने जब अपनी आंखें खोली तो आजू बाजू अपने परिवार वालों को पाया और खुद को हॉस्पिटल बेड पर। नितिन बेड पर उठकर बैठा तो सामने दीवार पर लगे शीशे पर उसकी नज़र पड़ी, जिसमें नितिन खुद को देख पा रहा था। चेहरे पर अभी भी रंग लगा देख नितिन ने अपने आप को चद्दर से ढक लिया। घर वाले पूछते रहे कि क्या हुआ नितिन, लेकिन नितिन सिर्फ चद्दर में चेहरा छिपाए बोलता रहा, रंग नहीं, रंग नहीं, नहीं नहीं, रंग नहीं। परिवार वाले सब मिलकर जैसे तैसे नितिन को घर लेकर आए। नितिन को बहला फुसलाकर उसके कमरे में सुलाने के बाद बाहर बैठकर सभी नितिन की इस हालत पर बातें कर ही रहे थे। इस बार नितिन के कमरे से आती उस आवाज़ को सब ने सुना। सब दौड़े दौड़े नितिन के कमरे तक पहुँचे और दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसे तो पाया पूरे कमरे का सामान तितर बितर पड़ा था और नितिन अपने कमरे में कहीं नहीं था। सब लोग नितिन को इधर उधर ढूंढ रहे थे कि तभी आकाश के 5 साल के बच्चे ने आकाश को एक और इशारा करते हुए कहा, वो रहे चाचू। आकाश और बाकी सब ने बच्चे की दिखाई डायरेक्शन में नज़र दौड़ाई तो पाया नितिन पलंग के नीचे बैठा अजीब सी मुस्कान मुस्कुरा रहा था। आकाश ने आगे बढ़कर नितिन से कहा, ये क्या किया तूने और पलंग के नीचे क्यों बैठा है? नितिन ने जवाब दिया, मैंने नहीं, नितिन ने किया। और इतना कहकर
एक बार फिर नितिन बेहोश हो गया। इस बार डॉक्टर को घर पर ही बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है और कुछ दवाइयाँ देकर डॉक्टर चला गया। लेकिन आकाश जानता था कि कुछ तो अजीब है उसके भाई के साथ। तभी आकाश के दिमाग में नितिन की वो पर्सनल डायरी आई। आकाश ने तुरंत जाकर अपने कमरे में डायरी आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी में आकाश ने आगे पढ़ा, मेरा दोस्त राजीव, हम हमेशा साथ रहते थे। राजीव दोस्ती के नाम पर मुझ पर जान छिड़कता था। हॉस्टल में बाकी लोग हमारी दोस्ती की कस्में खाया करते थे। एक दिन होली के महोत्सव पर हम खेलते खेलते हॉस्टल के पास वाले तालाब पर पहुँचे और खेल खेल में राजीव का पैर फिसला और वो तालाब में गिर गया। मैं ये बात अच्छी तरह जानता था कि राजीव को तैरना नहीं आता, लेकिन मैं ये सब जानते हुए भी उसे बचाने तालाब में नहीं उतरा, क्योंकि उसे डूबता देख मैं खुश था, क्योंकि जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था वो शख्स राजीव से प्यार करता था। न जाने मुझे उस दिन क्या हुआ, मैंने अपनी आंखों के सामने अपने भाई जैसे दोस्त को डूबने दिया और उसके बाद से ही राजीव मेरे साथ रहता है। मरने के बाद भी वो गया नहीं है। उसका कहना है कि वो अकेला नहीं जाएगा, बल्कि मुझे साथ लेकर जाएगा। डायरी बंद करके आकाश ने अपने माथे को पकड़ा। तभी पूजा दौड़ी दौड़ी आकाश के पास आई और बोली, जल्दी चलो नितिन। इससे आगे कुछ पूजा बोलती, उससे पहले ही आकाश दौड़ा नितिन के रूम की ओर। आकाश नितिन के रूम में पहुंचा और पहुंचकर जो देखा वो देखकर आकाश दंग रह गया, क्योंकि नितिन दीवार से कान लगाकर पागलों की तरह कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। चुप 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 चुप, होली है, बुरा न मानो, होली है। आकाश जरा गुस्से में बोला, ये क्या कर रहा है नितिन? नितिन बोला, वो लेकर जाएगा, लेकर जाएगा, मुझे मुझे लेकर जाएगा। आकाश ने पास जाकर न चाहते हुए भी नितिन को थप्पड़ जड़ दिया और नितिन बेहोश होकर गिर पड़ा। उस होली के बाद आज 3 होली बीत चुकी हैं। नितिन मेंटल असाइलम में कैद है और जब कभी घर वाले उससे मिलने जाते हैं तो नितिन एक ही बात कहता है, वो लेकर जाएगा। मैं हूं सैम, मैं रेड स्केरी पॉडकास्ट आपके अपने चैनल पर सुनाता हूं हॉरर स्टोरीज़, हिंदी भूतों की कहानियां और इंडिया की भूतिया जगहों की डरावनी कहानियां। अगर आप मेरी कहानी पसंद करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।